आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है मेरे पाकिस्तानी हो, आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान और खैरियत से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, एक तो दो अच्छी खबरें आई हैं। ख़बरों के साथ पाकिस्तान से एक इंसान का निजात हुआ है, पाकिस्तान से ख़ात्मा हुआ है, उसके जुल्माना दौर का ख़ात्मा हुआ है। उस बंदे का नाम काजी यजीद काजी फ़ाइज़ ईसा, फ़िरौन काजी फ़ाइज़ ईसा, जिसने इस मुल्क की इंसाफ़ की कुर्सी के ऊपर बैठ के इंसाफ नहीं, झूठ जुल्म किया है अवाम के ऊपर। 24 करोड़ अवाम के ऊपर, हमारी माए बहनों के ऊपर जुल्म होने दिया। इस काजी फ़ाइज़ ईसा, इस यजीद काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ के इससे मुल्क को तबाह किया है, इससे मुल्क की अदलिया के ऊपर हमला करने इससे मुल्क की अदलिया के ऊपर हमला किया है। इससे मुल्क के एक कोने पे मुल्क की अदलिया के ऊपर सीधी बंदूकें चलाई हैं। बंदूकें चला के अदलिया के ऊपर इतना गंदा हमला आवर हुआ है कि ये खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए इसने अपनी अदलिया के ऊपर हमला किया है, अपने जजों के ऊपर हमला किया है, मुल्क की अदलिया को, मुल्क के निज़ाम को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की है। इसको ना तो ये तारीख याद रखेगी, ना आने वाली नस्लें इसको भूलेंगी। इस जैसी गलीस, इस जैसी यजीद फ़िरौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह ना करे कि काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दोबारा मिले। इसने यजीद इसने आइन तरमीम करवाई हुकूमत के साथ मिल के, पहले हुकूमत के साथ मिल के इससे PTI के ऊपर और इमरान खान के ऊपर क्रैक डाउन किया, उनसे बल्ले का निशान छीना। उसके बाद बल्ले का निशान छीन के इनकी अंपायरिंग की 8 फरवरी के इलेक्शन में। 8 फरवरी के इलेक्शन में इनके साथ मिल के अंपायरिंग करके उनको जितवाया। फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई और आज तक ये इलेक्शन के ऊपर खोल नहीं सके कि इलेक्शन में डांडी इतनी गंदी डांडी हुई है कि इनकी सबकी हकीकत खुल के आ देगी। ये आईनी तरमीम सिर्फ अपने इलेक्शन को, अपने फ्रॉड को रोकने के लिए सिर्फ आईनी तरमीम करवाई गई है। 26वीं आईनी तरमीम इसलिए पास करवाई गई है कि किसी तरह अगर हमने ये आईनी तरमीम अगर ये पास ना करवाते, अगर ये आईनी तरमीम करवाने में फ़ेल हो जाते तो जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते, और वो जैसे ही बनते तो ये खोल के रख देते कि इलेक्शन में किस तरह फ्रॉड हुआ है, इलेक्शन में किस तरह हुकूमत बनाई गई है, किस तरह फॉर्म 47 के ऊपर ये हुकूमतें बनाई गई हैं, किस तरह आवाम के मैंडेट के ऊपर चापा मार के ये हुकूमतें बनाई गई हैं, फॉर्म 47 में जाली हुकूमत बनाई गई हैं। इनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने खुल के आ जाती है। एक बंदा देखता कि इन्होंने कैसे फ्रॉड हुकूमत बनाई हुई है, फॉर्म 47 में कैसे गलीज डान ली करके आवाम के मैंडेट के ऊपर चापा मार के ये फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। ना तो काजी फ़ाइज़ ईसा को ये तारीख पूरी की, ना तो इसके करतूतों को ये तारीख पूरी की। अवाम ये जैसी फारिग हुआ ये लंदन भागा। मैंने आपको एक बार याद कहा था कि ये इनका पाकिस्तान में जीना मरना नहीं है, ये सिर्फ अपने मुफादात की खातिर से पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ जीते हैं और यहाँ रहते हैं। ये जैसे ही इनको मुफादात मिल जाता है, मुफादात पे ये जैसे ही अमल करते हैं, ये पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। इनका मरना जीना पाकिस्तान में नहीं है, ये मुल्क को तबाह बर्बाद तो कर रहे हैं, मुल्क के नीचे से उसके पाँव निकाल के उसको तबाह और बर्बाद तो कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने मुफादात की खातिर। और जो बगोरा पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान आया था, जब ये काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना था, क्योंकि ये इनका बंदा था, ये इनका अंपायर था। इसी और बगोरा उसके केसेस ख़त्म हुए, उस अख्तियारी के केसेस ख़त्म हुए, उस मुजरिम के जिससे पाकिस्तान को धोखा दे के पाकिस्तान से बाहर भागा था, वो पाकिस्तान आया, अपने केसेस ख़त्म किए। और इमरान खान ने एक बार कहा था कि ये बगोरा पाकिस्तान वापसी आएगा, अपने केसेस ये ख़त्म करेगा, ये अपने केसेस ख़त्म करवाएगा और फिर केसेस ख़त्म करवा के ये दोबारा अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला आवर होगा। और ये बात हकीकत हुई, ये बात हकीकत में साबित हुई कि उसने अदलिया के ऊपर हमला करवाया, उससे अदलिया के ऊपर हमला किया, अदलिया के पाँव निकाल दिए, कि अदलिया को गिरा तबाह और बर्बाद कर दिया, कि अदलिया को तबाह और बर्बाद कर दिया कि काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ मिल के। अगर आज ये काजी फ़ाइज़ ईसा ना होता तो ये अदलिया, ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये तबाह और बर्बाद ना होता। अगर ये काजी फ़ाइज़ ईसा ना होता, ये काजी फ़ाइज़ ईसा के होने की वजह से, काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसलों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, आईनी तरमीम वगैरह। अगर ये काजी फ़ाइज़ ईसा ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना होता तो ये
ये आईनी तरमीम किसी हाल में ना पास होती। ओ बगोरा नवाज शरीफ तो पिछले साल अक्टूबर में 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी आया था, वो अब फिर लंदन भाग गया, अब फिर अदलिया के ऊपर हमला करके, अदलिया के ऊपर उसके पाँव खोल के उसका जनाजा निकाल के अदलिया का आईनी तरमीम, गैर आईनी तरमीम फॉर्म 47 पे हुकूमत बना के, जाली हुकूमत बना के, जिसके कोई वोट नहीं था, इसकी कोई औकात नहीं है। ये आप नवाज शरीफ का इलेक्शन खोल के रख लें, ये सिर्फ जो एक सीट भी जीता हुआ है, ये नहीं जीता हुआ, ये फॉर्म 47 के ऊपर सीट जीता है। और यास्मीन राशिद से वो आ रहा है जो जेल के अंदर बैठी हुई है, जो 78 साल की औरत है, 2 साल से जेल के अंदर बंद है, कैंसर की मरीज़ है, लेकिन उससे हार नहीं मानी, उससे फसादियत का डट के मुकाबला किया यास्मीन राशिद ने। उससे ये इलेक्शन आ रहा जेल में बैठ के। ये पाकिस्तान आया था वज़ीर आज़म बनने, पाकिस्तान से वापसी कैसे किया, अंधे लेके गया है। ये पाकिस्तान बनने ख्वाब देख के आया था कि इमरान खान को माइनस करेंगे। ये पूरी लंदन प्लान का हिस्सा था कि इमरान खान की पार्टी को क्रैश करना है, उसकी पार्टी को तोड़ना है, इन बंदों को लगाना है, ऐसे ऐसे होना है, ये सब कुछ होना है। हमने इमरान खान को माइनस करना है, हमने PTI को माइनस करना है, लेकिन इनके साथ क्या हुआ, अवाम ने इनको माइनस कर दिया। अवाम ने इनको इनकी असलियत बताई कि आप लोग माइनस होंगे, इमरान खान प्लस होगा, इमरान खान माइनस नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट। आप लोग माइनस होंगे, आप यजीद फ़िरौन माइनस होंगे। इमरान खान इस मुल्क में रहेगा। इमरान खान ने इस मुल्क को धोखा नहीं दिया, जिस तरह आप लोगों ने इस मुल्क को बार बार धोखा दिया वक्त आने पे, और आप लोगों ने अपनी हकीकत खोली, छुपा हुआ आपने अपना मुंह दिखाया कि किस तरह आप लोग यजीद गलीस लोग हैं। आप लोग सिर्फ अपने मुफादात की खातिर इस मुल्क के ऊपर आते हैं, और जैसे ही आपको अपना मुफादात मिल जाता है आप इस मुल्क से भागते हैं, क्योंकि आपका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, आपका जीना मरना पाकिस्तान से बाहर है। आप अमेरिका की गुलामी करते हैं, आप उनके जूते पॉलिश करते हैं, आपकी ये औकात है, आपकी असल वैल्यू ये है। ये पाकिस्तान ना तो आपको, ये मुल्क ना तो ये अवाम, ये ना ये आने वाली नस्लें, ना तो ये नौजवान नस्ल, ये हमारी माए बहनें बुजुर्ग आपको इस मुल्क के ऊपर कब्जा करने देंगे। आप लोग पूरी प्लानिंग के साथ ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस मुल्क के ऊपर कब्जा करना है। हमने किसी सूरत इस मुल्क से पीछे नहीं हटना, हमने